इधर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बिखरी हुई है। अब इसे संग्रहित करने की योजना बनाई गई है, जिससे नई नई बीमारियों के इलाज और चिकित्सा पद्धति को विकसित किया जा सकता है। ग्वालियर की राष्ट्रीय स्तर के संस्थान क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने ऐसा संग्रह करने वाले पुराने चिकित्सकों, आयुर्वेद की जानकारी रखने वाले लोगों से अपनी रिसर्च और ग्रंथों की दान करने की अपील की है। वैसे तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का 5000 साल पुराना इतिहास है। इस चिकित्सा पद्धति को सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति माना जाता है, लेकिन पुराने ग्रंथों का संग्रह न होने से चिकित्सा पद्धति बिखरी हुई है। अब ग्वालियर के क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पुराने ग्रंथों, दुर्लभ पुस्तकों आदि को एक जगह पर संग्रहित करने की योजना तैयार की है। इसके लिए अमर आयुष पांडुलिपि पोर्टल भी बनाया गया है। संस्थान ने आमजन से अपील की है कि जिसके पास भी आयुर्वेद से जुड़ी हुई पांडुलिपि, दुर्लभ पुस्तकों, जर्नल और पत्रिकाएं हैं, वे भी दान करें, ताकि भावी पीढ़ी को आयुर्वेद से परिचित कराया जा सके और व्यापक प्रचार के जरिए भारत की समृद्ध चिकित्सा संपदा का संरक्षण किया जा सके। जैसे कि हमारा भारत देश है जो विश्व में नंबर 1 है, जहाँ पे बहुत पांडुलिपियाँ हैं, और जो पांडुलिपियाँ आज भी है, जो कुछ पांडुलिपियाँ ऐसी है जो विशेषज्ञों के पास ही है, उनके है जो घरों में ही है, शोकेस में रखी हुई है और पब्लिक डोमेन में नहीं है। यदि वह हमारे को प्राप्त होगी तो उनके बेस पे है जो अलग अलग बीमारियों का कैसे इलाज करते हैं, कैसे कैसे दवाइयाँ बनाते हैं, उस बारे में हमें जानकारियाँ मिलेगी और वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएगी और उससे समाज को फ़ायदा भी मिल पाएगा। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की इस तरह की अपील का आयुर्वेद से जुड़े लोग स्वागत कर रहे हैं और उनका कहना है कि आयुर्वेद की दिशा में किए जा रहे इस रिसर्च और खोज में सहयोग करने के लिए वे तत्पर हैं। आयुर्वेद के रिसर्च के लिए जो मांगी गई है वो बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हस्तलिखित बहुत सारी प्रतिलिपियां हैं और सूत्र संहिता, चरक संहिता, ये तो सब हम जानते ही हैं। इसके अलावा भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अपने अपने अनुभवों के आधार पर बहुत सारे ऐसे उपचार लिखे हुए हैं, श्लोकबद्ध। मेरे पास भी कई इस प्रकार के गुरुजी के समय के लिखे हुए ग्रंथ हैं और जिनको कि हम करवा देंगे और उनका संस्कृत का अच्छे से व्याख्या करके रिसर्च किया जाएगा तो हमारे देश को बहुत बड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से फायदा होने वाला है। संस्थान की पहल को प्राचीन आयुर्वेद के विकास और धरोहरों को पुनः विकसित करने से इस दिशा में एक और अधिक उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि हमारा प्राचीन ज्ञान ही भारत देश की पहचान और उसका गौरव है, जिसमें पहले से ही हर समस्या और बीमारी का निदान है। अब जरूरत उस ज्ञान और ताकत को सहेजने और पहचान की जरूरत है। भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को करीब 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति माना जाता है और अब इसी का महत्व समझते हुए ग्वालियर के आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर और रीजनल सेंटर ने एक नया प्रयोग किया है और इसके तहत जो पुराने वैद्य और इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं उनसे उनकी मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियाँ और उनके जो पुराने संग्रह हैं उनको मंगाया गया है। ये इस तरह के संग्रह हैं जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आयुर्वेद से जुड़े हुए पुराने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को देखते हुए यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो बड़ी बड़ी पुरानी जैसे चरक संहिता होती थी, इस तरह से और भी जो किताबें हैं उनको रिसर्च में शामिल किया जाएगा और ऐसी किताबों को देखने के साथ साथ यहाँ पर लिया जाएगा और इन संग्रह के लिए जो पुराने जो वैद्य हैं और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको यहाँ पर अपने अपने जो सामग्री और जो लेखन के साथ साथ मैन्युस्क्रिप्ट है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया। उसको रिसर्च के साथ साथ उनको क्रेडिट भी दी जाएगी। इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नई क्रांति और नए अनुसंधान होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो जनता के उपचार के लिए काम आएगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, ग्वालियर।